तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? आप इसमें अज्यूम करें कि इसमें सब्जेक्ट क्या हो सकता है, खुद से अज्यूम करें। मिस ये हम यू को कह रहे हैं ना ऑर्डर फॉर्म में, एग्जैक्टली लाइक यस। इसमें वो यू को एज्यूम कर देता है। डू इट प्लीज। जैसे मैं अपने सामने वाले बंदे को, यहाँ पर मैडम गजाला, मैं इनको कह देती हूँ कि डू इट प्लीज, तो मैं वो यू है मेरे लिए, वो है, उनको मैं कह रही हूँ। तो यहाँ पर यू को तो मैंने एज्यूम कर लिया, मैंने हाइड कर दिया, उसको मैंने मेंशन नहीं किया। बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये कोई क्लॉज नहीं है। क्लॉज में सब्जेक्ट और वर्ब का होना जरूरी है, लेकिन आप सब्जेक्ट एज्यूम भी कर सकते हैं। आप उसको देख सकते हैं कि इसमें सब्जेक्ट हो सकता था। डू इट प्लीज, यू डू इट प्लीज भी हो सकता था, तो मैंने इसको वैसे ही मेंशन नहीं किया अपनी मर्जी से, लेकिन फिर भी ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। अच्छा जी, अब आप मुझे बताएं, अगर मैं कहूँ कि आई वॉन्ट टू बाय अ फोन, आई वॉन्ट टू बाय अ फोन, मैं एक फोन खरीदना चाहता हूँ, बट आई डू नॉट हैव इनफ मनी, ये क्या है? मिस किस सेंस में ये क्या है? ये डिपेंडेंट क्लॉज है इंडिपेंडेंट? दो के मैंने आपको भी डिपेंडेंट क्लॉज की मिस डेफिनेशन नहीं बताई। मिस ये डिपेंडेंट है, कॉज देखिए वो फोन तो बाय करना चाह रहे हैं लेकिन डिपेंड कर रहा है कि उसके पास पैसे नहीं है। नहीं ना, मैं मतलब आपको देखो, सिर्फ मीनिंग तक, मैं सिर्फ मीनिंग तक आपको लिमिट कर रही हूँ कि अपना मीनिंग देने के लिए वो किसी और पर इन्हिसार ना करे। आई वॉन्ट टू बाय अ फोन, मैं एक फोन खरीदना चाहता हूँ, बस बात क्लियर हो गई, बात की समझ आ गई आपको? तो ये लेकिन क्या मिस है? नहीं बट ना, लग गया ये उसका इंडिपेंडेंट क्लॉज, कनेक्टेड। फिर भी ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। आई डू नॉट हैव इनफ मनी, मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं है, मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं है, ये भी एक इंडिपेंडेंट, ये दो क्लॉजेज हैं, ये एक ही जुमले के दो क्लॉजेज हैं, बट कनेक्टर के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। बट इट डजेंट मीन कि ये उस पर डिपेंड कर रहा है। ये दोनों अपना अपना मतलब पूरा दे रहे हैं, कोई भी एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा। तो ये दो क्लॉजेज जरूर है, लेकिन दोनों इंडिपेंडेंट है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, देखें। मीन्स दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस भी हम मतलब कनेक्टर के साथ यूज करके और कर सकते हैं। आपके कहने का मतलब कर ये है, जैसे सकते कि हैं। हमने बात किया था यस। व्हेन आई केम हियर एंड आई सॉ हिम, तो यानी कि आई सॉ हिम भी अलग से एक मतलब दे रहा था और व्हेन आई केम हियर भी एक दोनों अपना मतलब दे अपना रहा था। मीनिंग है। अब ठीक हो डिपेंडेंट गया। क्लॉज क्या होता है? डिपेंडेंट क्लॉज जो होता है ना, दैट कैन नॉट फंक्शन ऑन इट्स ओन बिकॉज इट लीव्स एन आइडिया और थॉट अनफिनिश्ड। ये अपने तौर पर मतलब नहीं देता, ये कोई ना कोई ख्याल ऐसा छोड़ देता है जो कि अनफिनिश होता है, अभी बात खत्म नहीं होती। इस डिपेंडेंट क्लॉज को हम सब ऑर्डिनेट क्लॉज इसीलिए कहते हैं। डिपेंडेंट क्लॉज को हम सब ऑर्डिनेट क्लॉज भी कहते हैं। डिपेंडेंट मीन्स क्लॉज को जरूरत डिपेंडेंट। होती है, जो डिपेंडेंट क्लॉज है ना, उसको जरूरत होती है इंडिपेंडेंट क्लॉज की, कि वो अपना जुमला पूरा करे, अपना मतलब दे। डिपेंडेंट हमेशा सबऑर्डिनेट रहता है, इसको हमेशा इंडिपेंडेंट क्लॉज की जरूरत रहती है अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए। अब जो एक डिपेंडेंट क्लॉज है ना, ए इंडिपेंडेंट क्लॉज अलोन कैन नॉट फॉर्म अ कंप्लीट सेंटेंस। अब जो डिपेंडेंट क्लॉज अकेला है ना, जो अकेला डिपेंडेंट, वो कभी भी अपना पूरा मतलब नहीं दे सकता। बात समझ में आई आपको? डिपेंडेंट क्लॉज को हम सब ऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि हमेशा इसको इंडिपेंडेंट यानी आजाद क्लॉज की जरूरत होती है अपना मतलब पूरा करने के लिए। ये अकेला कभी भी अपना मीनिंग पूरा नहीं कर सकता। अब देखें, द सब ऑर्डिनेटर्स डू द वर्क ऑफ कनेक्टिंग, डू द वर्क ऑफ कनेक्टिंग द डिपेंडेंट क्लॉज टू अनदर क्लॉज टू कंप्लीट द सेंटेंस। हम एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, व्हेन आई वाज डेटिंग डायना आई हैड एन एक्सीडेंट। देखें, अगर मैं कहूं कि आई हैड एन एक्सीडेंट, तो मेरा एक्सीडेंट हुआ था, दो कि अगर ये पहले होता तो ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता। अब ये बाद में है। क्यों हुआ उसका एक्सीडेंट? आई हैड एन एक्सीडेंट, उसके पीछे की जो रीजन है, व्हेन आई वाज डेटिंग डायना। आप बल्कि आप बताएं ना मुझे कि यहाँ पर इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉज कौन सा है? मिस आई हैड एन एक्सीडेंट जो है ना ये इंडिपेंडेंट है, और जो व्हेन आई वाज डेटिंग डियाना ये डिपेंडेंट है, क्योंकि ये पूरा मतलब नहीं दे रहा ना कि जब मैं डेट कर रहा था डियाना से तो क्या आगे फिर अगर इसने मैं कहूँ कि बताया। आई नो द मैन हु स्टोल द वॉच, आई नो द मैन हु स्टोल द वॉच, तो इसमें क्या होगा? मिस आई नो द मैन और जो हु स्टोल द वॉच है वो डिपेंडेंट हो जाएगा।
अच्छा मेरी बात सुने, अभी आपको समझ नहीं आ रही, देखें एक और मैं आपको इसको समझने का तरीका बताती हूँ। जो सबऑर्डिनेटर्स है ना, सबऑर्डिनेटर्स इंक्लूड रिलेटिव प्रोनाउन, उसके अंदर एक रिलेटिव प्रोनाउन होगा, एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होगी। अब कंजंक्शन आपने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ी हुई है, उसमें एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होगी। नाउन मतलब नाउन होगा एज ए क्लॉज मार्कर। अब अगर जब मैंने कहा कि व्हेन आई वाज डेटिंग डायना आई हैड एन एक्सीडेंट, तो आप यहाँ पर देखें कि सबऑर्डिनेट कंजंक्शन कौन सी है, व्हेन। व्हेन है ना यहाँ पर, जी मिस व्हेन है। व्हेन क्या होता है? व्हेन ये मिस कंजक्शन के तौर पे यूज हो रहा है आई मैम थिंक। ये एडवर्ब ऑफ टाइम नहीं है? नहीं, ये तो नहीं, इसे यहाँ सबऑर्डिनेट मिक्स नहीं कंजंक्शन करेंगे। है ना। मतलब कंजंक्शन ही की मैं बात कर रही थी कि वो एज ए ये यूजर, तो मिस यही जहाँ पे कंजंक्शन कंजंक्शन ऐड हो गया तो वो हमारा डिपेंडेंट क्लॉज नहीं हो गया। मतलब इसके मायने से भी पता नहीं चल रहा कि ये डिपेंडेंट है, क्योंकि आई हैड एन एक्सीडेंट तो मायने एक से, वो मायने से तो आपको पता चल जाएगा, मायने से ही तो जी। आपको पता चल जाएगा कि ये डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट है। लेकिन आप लोगों को एक्यूरेसी पता होनी चाहिए जुमले की, कि आप बिल्कुल ठीक हिट करें उसको जाके कि ये डिपेंडेंट और ये इंडिपेंडेंट है। उसके लिए जरूरी है आपको पता हो कि जो सब ऑर्डिनेट है ना, उस जो सब ऑर्डिनेटर है, यानी जो जुमले का जो हिस्सा सब ऑर्डिनेटर है, उसमें हमेशा क्या क्या हुआ करेगा, उसमें होगा रिलेटिव प्रोनाउन। जैसे इसमें रिलेटिव प्रोनाउन है, अब सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है इसके अंदर, और नाउन क्लॉज है इसके अंदर। तो व्हेन आई वाज डेटिंग डायना आई हैड एन एक्सीडेंट, देखिए व्हेन आई वाज डेटिंग डायना तक ये जो एक क्लॉज बन रही है, इधर से पता चल रहा है कि डिपेंडेंट क्लॉज है। इसी तरह आई नो द मैन हु स्टोल द वॉच, इसमें हु स्टोल द वॉच को देखें, हु स्टोल द वॉच, ये यहाँ पर डिपेंडेंट क्लॉज बन रही है। ही ब्रॉट अ कार विच वाज टू एक्सपेंसिव, ही ब्रॉट अ कार, वो एक कार खरीद कर लाया, विच वाज टू एक्सपेंसिव। अब यहाँ पर बताएं, यहाँ पर डिपेंडेंट क्लॉज कौन सा है? जल्दी जल्दी बताना है, क्योंकि आज हमने प्रपोजिशन करनी है, वो रहनी नहीं चाहिए, वो काफी दिनों से पड़ी हुई है। मिस ही ब्रॉट अ कार इंडिपेंडेंट है, और विच वाज टू एक्सपेंसिव जो है ना, विच एग्जैक्टली, देखिए सब ऑलराइट, बिटवीन। यस। जी। अगला मुझे बताएंगी मैडम लुबना शीन, आप बताएंगी आई नो दैट ही कैन नॉट डू इट, इसमें इसमें बता दें मुझे जल्दी से। मैम आपने क्या बोला? आई नो दैट ही कैन नॉट डू इट। यस। मैम ही कैन नॉट डू इट यहाँ पे इंडिपेंडेंट है, और आई नो दैट डिपेंडेंट है। कैसे ये सॉरी डिपेंडेंट कैसे हो सॉरी गया, सॉरी, आई नो कैसे डिपेंडेंट हो गया? एक मिनट मैम। सोच लें, नो इशू एट ऑल, आप सोच लें, तब तक मैम मैं आपने यही पूछा है ना, प्रपोजिशन। आपने यही पूछा यहाँ पे डिपेंडेंट क्लॉज कौन सा है, ये पूछा ना आपने? जी जी बिल्कुल यही पूछा मैंने। मैम यहाँ पे लास्ट नहीं होगा ही कैन नॉट डू इट? मैं आप लोगों को एक्सरसाइज दे रही हूँ, जिसमें आप लोगों ने क्लॉजेस को सेपरेट करके मुझे बताना है कि ये डिपेंडेंट और ये इंडिपेंडेंट है। ठीक है, ये आप लोगों की असाइनमेंट हो गई। डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का आपको पता चल गया। अच्छा जी, प्रेपोजिशन हमने पढ़ लिया था। प्रेपोजिशन में हमने काफी कंट्रोवर्सी भी पढ़ी थी। अब जल्दी से मुझे उसकी प्रेपोजिशन की डेफिनेशन जो है वो रिवाइज कर दें, सो दैट कि आगे मैं आपको पॉसिबल रूल्स जो है वो करवा दूं। वो मैंने करवा दिए थे, लेकिन मजीद रूल्स है और एक्सेप्शंस हैं, वो मैंने आज आपको करवानी है। तो उसके लिए आप में से कोई जल्दी से प्रेपोजिशन की डेफिनेशन जो है वो मुझे बताए। मैम इसकी डेफिनेशन है, प्रपोजिशन इज अ वर्ड दैट इंडिकेट रिलेशनशिप बिटवीन नाउन एंड अदर वर्ड्स ऑफ सेंटेंस। कोई और बताए? बिल्कुल वही जो मैंने बताई थी, बिल्कुल वही बतानी है। मिस मैं बताऊं? नहीं, कोई और बताए, आप नहीं बता रही हैं। जी ठीक है मिस। जल्दी से बताएं ना, आप लोग पार्टिसिपेट किया करें। मैडम नाइला आप बताएं प्लीज। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम, हाँ जी मिस बताएं। मैम, वैसे उन्होंने मिस लुबना ने ठीक बताई है कि preposition is a word that indicates the relationship between noun and तो आप भी बता other, देना। I'm sure, other parts of the sentence, other words of the sentence. मैम इसमें ये भी चलें था जी, कि मैं बताती दे हूँ हेल्प। आपको। चलें जी, मैं रिवाइज कर रही हूँ आपको, ठीक है।
प्रेपोजिशन क्या होती है? प्रेपोजिशन एक वर्ड होता है। मिस तमीना, आपकी बात की मुझे समझ नहीं आई, आप अपना क्वेश्चन दोबारा भेज दीजिएगा, शायद कुछ मिसिंग है उसमें। मैं आपको आपकी क्यूरी जिसको एड्रेस करती हूँ बाद में। प्रेपोजिशन क्या होती है? प्रेपोजिशन इज अ वर्ड दैट इंडिकेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन नाउन। ये एक वर्ड होता है जो इंडिकेट करता है एक रिलेशनशिप को बिटवीन नाउन एंड अदर वर्ड्स ऑफ द सेंटेंस। अब सेंटेंस के अंदर मुख्तलिफ चीजें होती हैं नाउन के साथ साथ। अब नाउन का उन चीजों के साथ क्या रिश्ता है, वो हमें प्रेपोजिशन डिफाइन करती है। ये एक्सप्लेन करती है रिलेशनशिप ऑफ सीक्वेंस को, बताती है कि ये जो सीक्वेंस चल रहा है ये किस तरह से चल रहा है। उस स्पेस को बताती है, लॉजिक्स को बताती है, जो कि बिटवीन ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस एंड द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। अच्छा, ये हमें बताती है कि हम जुमले के अंदर कैसे समझे एक ऑर्डर को, टाइम को, कनेक्शन को, पोजीशन को, डायरेक्शन को। हर चीज हमें प्रपोजिशन डिफाइन करती है। किसी भी तरह का ऑर्डर, किसी भी तरह का सीक्वेंस, किसी भी तरह का टाइम, किसी भी तरह का कनेक्शन। जैसे आई एम गोइंग टू कनाडा, मैं कनाडा की तरफ जा रहा हूँ, उधर से आ नहीं रहा। आई एम गोइंग टू कनाडा। अब वो हमें पोजिशंस डिफाइन कर रहा है। वो हमें बताता है कोई चीज अंदर है, कोई चीज बाहर है, लाइक पोजिशन। अच्छा, मैंने जब आपको प्रेपोजिशन पढ़ाया था तो मैंने आपको पढ़ाया था प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, जिसमें मैंने आपको बताया था कि डायरेक्शन क्या क्या है। आप सबने नोट किया हुआ था वो लेक्चर। फिर मैंने आपको बताया कि प्रेपोजिशन ऑफ टाइम ये होता है। प्रेपोजिशन ऑफ टाइम में इन, एट, ऑन यूज होगा, और उसके बाद उसकी कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको बताई थी। प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस मैंने आपको बताया था। प्रेपोजिशन ऑफ लोकेशन मैंने आपको बताया था। प्रेपोजिशन ऑफ स्पेशल रिलेशनशिप्स आपको बताया था। ये सब चीजें मैंने आपको क्लियर कर दी थी, और मेरा नहीं ख्याल कि आप लोगों को ये चीजें भूली होंगी। क्या ख्याल है, क्या कहते हैं आप लोग? मिस आती है, बस एक दफा रिवीजन की जरूरत है, हमने रिवीजन नहीं की, लेकिन लिखा हुआ सारा है जो आपने करवाया था। ये तो मैंने आपको रिवीजन करवानी है जब मैंने सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको रिवाइज करवाने हैं। जी मिस, बाकी हाँ, आपने उसको जो कुछ पहले करवाया था वो सब कुछ मैं आता है। आपको कॉम्बिनेशन करवाऊंगी। कॉम्बिनेशन से ये होगा कि आप लोगों को क्लियर हो जाएगा, आप लोगों को चीजें क्लियर हो जाएंगी, आपने क्या चीज कहाँ पर लगानी है। वो एक टेबल जो है मैंने ड्रॉ किया हुआ, टेबल की आपको फोटो भेजूंगी ताकि आप लोग भी करें और मैं भी करूं। समझ गए मिस आप लोग? डेफिनेशन आपने कहा था कि आप सेंड कर देंगी ग्रुप में हमें वो। कौन से वाली? मिस डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉज की? मिस आप कुछ डेफिनेशंस बीच में करवा रही थी ना, तो एग्जैक्ट वो हमसे लिखी नहीं गई थी, तो आपने कहा था डेफिनेशंस छोड़ दी। जी, सर वो कल डिपेंडेंट एक मैंने वो इंडिपेंडेंट। भेजा था सर, वो इनको भेज दीजिएगा। सर आपको ना भेज देंगे। जी मिस, ठीक है। अच्छा जी, प्रपोजिशन ऑफ फ्रेज भी मैंने आपको कुछ करवाई थी जहां तक मुझे याद पड़ता है। कोई बता सकता है इस वक्त मुझे? जी मैम, वो जो आपने बताया था, बाय द वे ऑफ और इंस्टेड, इंस्पाइट, इंस्पाइट ऑफ, इंस्टेड ऑफ, फ्रेजल prepositions। चलें, अच्छा जी, कम टू द पॉइंट, जो चीज रह गई थी उसको करते हैं। ये चीजें जो कि मैं आपको करवा चुकी हूँ, इतना तो मुझे पता चल गया, आप लोगों ने की तो है, लेकिन कुछ लोगों ने ज्यादा हेडेक लेके की है, कुछ ने नहीं की। लेकिन हाँ, एक दफा मैंने रिवीजन करवाई आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच की, क्योंकि मैंने आपको ये बड़ी मेहनत से करवाए हैं और इस तरह के आपने पहले किए भी नहीं है। तो मैंने अगली दफा रिवाइज करवाना है और फिर मैंने इसका एक फाइनल टेस्ट ही लेना है, और वो टेस्ट अच्छा होना चाहिए। अच्छा जी, सुने, अब क्या होता है कि बेसिक सॉरी कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स रह गए थे प्रपोजिशन के, वो मैं आपको बताने लगी हूँ। जो ही ये लेक्चर खत्म हो तो ठीक है, मैं आपको इतना हेल्प आउट कर सकती हूँ कि आप लोग मेरे से प्रपोजिशन ऑफ टाइम, स्पेस, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सब कुछ आप मेरे से दोबारा क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं। जहां जहां आपको समझ नहीं आई आप लोग अपने अपने नोट्स खोल लें, जहां जहां से मिसिंग है, जहां जहां समझ नहीं आई वहां वहां से आप मेरे से क्वेश्चन कर लीजिएगा आज के लिए। अच्छा जी, अब आप पूछ देख लें। रूल नंबर वन, रूल नंबर वन होता है, मैं आपको बताऊंगी, बिसाइड एंड बिसाइड्स, ये दो प्रपोजिशन है। एक होता है बिसाइड, BESIDE, बिसाइड, और एक होती है बिसाइड्स। यही बिसाइड के आगे एस लगा दे तो बिसाइड्स बन जाएगा। बिसाइड और बिसाइड्स में क्या फर्क है, ये आपको बताना है। जो बिसाइड होता है ना, सिंपल, BESIDE, बिसाइड, इसका मतलब होता है बाय द साइड ऑफ, बाय द साइड ऑफ।
जबकि बिसाइड्स जब एस का इजाफा हो गया, अब आप लोगों को एक बात पता चल गई है ना, एस या एस का इजाफा जो है वो नॉर्मल नहीं है, वो जरूरी है, और उसके क्या क्या मतलब है कल के चैप्टर से आपको क्लियर हो गया था, जो चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया था नंबर्स। जी मिस क्लियर है। ओके, अब जो बिसाइड है उसका मतलब तो होगा बाय द साइड ऑफ। अब जो बिसाइड्स है ना, इसका मतलब होगा इन एडिशन टू। इन दोनों में ये एक फर्क है, सिर्फ एक एस की वजह से। तो जहां पर आप बिसाइड या बिसाइड्स लगाएं तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। बिसाइड का मतलब होता है बाय द साइड ऑफ, बिसाइड्स का मतलब होता है इन एडिशन टू। अच्छा, दे हैव अ हाउस बिसाइड द सी। दे हैव अ हाउस, अगर मैं कहूं कि दे हैव अ हाउस डैश द सी, तो आप यहाँ पर बिसाइड लगाएंगे या बिसाइड्स लगाएंगे? मिस बिसाइड लगाएंगे के यहाँ पर साथ ना। बिसाइड लगाएंगे क्योंकि ये द बाय द साइड ऑफ द सी है, इसका मतलब है बाय द साइड ऑफ। तो बिसाइड वहां लगाना है जहां पर बाय द साइड ऑफ का मतलब है। ठीक है। जी मिस। ही स्टूड, ही स्टूड डैश मी, बिसाइड या बिसाइड्स? मिस बिसाइड ही होगा, मेरे साथ। हाँ, मतलब क्योंकि बाय बाय माय साइड या बाय द साइड ऑफ मी, तो यहाँ जी पर भी मिस। क्या आएगा? बिसाइड्स। अच्छा, अगला मुझे बताएं, अब आपने नहीं बताना मिस नईमा, आप कोई और बताएं। ही प्लेज जी द ठीक है वायलिन, मिस। he plays the violin dash the piano and the guitar। he plays the violin dash, यानी बिसाइड आएगा या बिसाइड्स आएगा? द पियानो मैम एंड द गिटार। बिसाइड्स होगा। बिसाइड्स, जस्टिफाई करें बिसाइड्स क्यों? क्योंकि वो वो वायलिन के साथ पियानो भी बजाता है, वायलिन के अलावा मैम यहाँ पे पियानो एडिशन और है ना गिटार। चीजों का। एडिशन आपका टू। मतलब है इन एडिशन टू, यही जी मतलब है ना, मैम। इस तरह से बोलें। वेरी जी गुड, मैम। यस। और आपको पता है जुडिशरी के पेपर में प्रपोजिशन आनी है वो फ्री के नंबर होता है, जिस पेपर में प्रपोजिशंस आए वो फ्री के नंबर होते हैं। आई थिंक एडीपीपी के पेपर में भी प्रपोजिशंस लाजमी होंगी। अच्छा जी, एडीए के पेपर में। ओके सर। सिंस एंड फॉर, अगला रूल नंबर 2 है सिंस एंड फॉर। सिंस और फॉर में क्या फर्क है? सिंस और फॉर दोनों ही प्रेपोजिशंस हैं। सिंस का मतलब होता है, सिंस वहां इस्तेमाल करेंगे विद अ, हाँ बल्कि एक और भी बात, मैंने लास्ट जो हमारा बैच था उनको मैंने बताया था सिंस और फॉर का डिफरेंस, कि एक होता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए, एक होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। सिंस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है, फॉर जो है वो पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। ये आप जहन में रखें क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट टेंस में काम आएगा। सिंस वहां पर इस्तेमाल किया जाएगा विद अ पॉइंट ऑफ टाइम इन द पास्ट। फॉर कहाँ इस्तेमाल किया जाएगा? यूज विद द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सॉरी, अभी फॉर नहीं आया, इट इज यूज विद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है उसमें सिंस लगाएंगे। अब वो थोड़ी थोड़ी जो आपको सेंस देता है वो करीब करीब पास्ट की देता है, इसलिए जो सिंस है उसको ये कहा जाता है कि ये पॉइंट ऑफ टाइम के लिए इन द पास्ट। डोंट कंसीडर इट पास्ट वो वाला जिसको आप पास्ट परफेक्ट लाइक ये कहेंगे, उसमें भी आएगा ये। फॉर जो है वो उसमें यूज होगा व्हेन यू रेफर टू द पीरियड ऑफ टाइम। फॉर तब भी इस्तेमाल होगा जब आप रेफर टू द पीरियड ऑफ द टाइम करेंगे। अगर मैं कहूं कि ही हैज बीन एब्सेंट डैश ट्यूसडे, तो ही हैज बीन एब्सेंट सिंस ट्यूसडे होना चाहिए या फॉर ट्यूसडे होना चाहिए? मैम सिंस। कोई और बताए? कोई और बताए? मैम सारी आप बताएं। मैम फॉर आएगा। शोएब आप बताएं सर। सेंस होगा। सारे बताएं। मिस सेंस होगा, और इसकी जस्टिफिकेशन ये है कि देखें जो सेंस होता है ना पॉइंट ऑफ टाइम है, और उसमें जो टाइम है ना वो कंफर्म्ड होता है। लाइक देखें, अब ट्यूसडे हमें पता है लेकिन ये नहीं पता, लेकिन हम बता रहे हैं ना कि सिंस ट्यूसडे, लाइक अभी जो रीसेंट ट्यूसडे गुजरा है उसकी बात कर रहे हैं। आई थिंक सेंस होगा। और मैम अगर ये मैं करीब कहूँ कि ही माजी हैज का बीन हवाले रहे हैं। एब्सेंट सिंस,
अगर सॉरी अगर मैं कहूँ कि ही हैज बीन एब्सेंट डैश 1997, फिर सिंस 1997 नहीं आना चाहिए मिस, फॉर 1997 नहीं आएगा। हाँ ये कह सकते हैं ही हैज बीन एब्सेंट फॉर 2 days। फॉर ट्यूसडे नहीं हो सकता, ही हैज बीन एब्सेंट फॉर ट्यूसडे, नहीं सिंस ट्यूसडे होगा मिस। अगर मैं कहूँ कि डैश 2 o'clock तो 2 o'clock के साथ 4 आएगा। फॉर आएगा फिर मिस, फॉर 2 o'clock। कैसे भाई? नहीं मैम नहीं सिंस सिंस ही 2 आएगा o'clock मिस, सिंस आएगा, सिंस आएगा, फॉर नहीं आएगा। फॉर तो मिस आई थिंक देखिए मैम फॉर सेरिश वहां क्या पे हुआ? होगा जहाँ पे सॉरी नहीं, सॉरी टाइम वो मैं कंफर्म मिक्स कर नहीं दी। होगा। मुझे भी जो है ना मिक्सर ने कंफ्यूज कर दिया। जहाँ पे टाइम कंफर्म नहीं होगा वहां पे फॉर आएगा, और जहाँ पे टाइम कंफर्म होगा वहां पे तो सिंस आएगा। देखें, सिंस यूज होता है पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम। फॉर यूज होता है पीरियड ऑफ टाइम। यस मैं सब समझ आ गई, पीरियड यानी फॉर 4 years, जैसे कि ये पीरियड ऑफ टाइम है, या फॉर 10 days, इस तरह से होगा। लेकिन सिंस जो है सिर्फ पॉइंट ऑफ टाइम, यानी वो जो भी टाइम बता रहा है कि कब से वो जहाँ पे वो एब्सेंट हिट है। कर रहा है वहां पर तो सिंस, वहां पर तो सिंस जी आना चाहिए। जी जी मिस, ठीक है, क्लियर हो गया। बस बात खत्म हो गई। आई हैव बीन इल डैश लास्ट वीक। फॉर लास्ट वीक या सिंस लास्ट वीक? Since last week. He has been absent dash 3 days. Since 3 days, for 3 days. For 3 days. Okay. I have been dash. I have been ill dash 2 weeks. Hmm. For 2 weeks. कोई और मिस फॉर बताए? ही आएगा क्योंकि टाइम पीरियड बता रहे हैं ना कि 2 हफ्तों से बीमार हूँ, तो टाइम पीरियड बता रहे हैं। कोई और बताए? और कौन से 2 जस्टिफाई हफ्ते हैं करके ये भी नहीं बताए। बताया मिस, कौन से 2 हफ्ते हैं ये भी नहीं बताया ना, तो मतलब ये पीरियड ऑफ टाइम बता रहा है, तो इस वजह से फॉर ही आएगा। आई हैव बीन इल फॉर 2 weeks। कोई और इंटरेस्टेड है बताने में जस्टिफाई करके? देखें, ठीक हो गया, फॉर 2 weeks ही आना है। अच्छा जी, फॉर इज यूज टू इंडिकेट ड्यूरेशन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं एक और आपको एग्जाम्पल दे दूं ताकि हम अगले रूल की तरफ चलें। I will be attending the class regularly since Monday. I will be attending the classes regularly since Monday. ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है, ये बताएं। मैम करेक्ट है, since Monday. फिर देख लें, मैं कह रही हूँ कि I will be attending the classes regularly since Monday. मैम यहाँ पे ये आई विल बी यूज हो रहा है फ्यूचर के लिए, और सिंस तो आपने बताया है वो पॉइंट मिस फ्रॉम आना चाहिए, फिर यहाँ तो आएगा। फ्रॉम मंडे आना देखें, चाहिए, सिंस या बस फॉर मैं नहीं आपसे आएगा। मैं ये नहीं पूछ रही थी कि मैं सिंस या फॉर पर हूँ, रॉन्ग हूँ, सिंस और फॉर पर रॉन्ग हूँ या किस पर रॉन्ग हूँ। बस मैंने आपसे ये पूछा था कि ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है, बस। तो आपने सिंपली मुझे ये कहना था ये इनकरेक्ट है। सिंस तो यहाँ पर आएगा नहीं। जी ठीक है Tense. मिस। यहाँ पर एक रूल ऐड करते हैं फ्रॉम का। सिंस फॉर आपने पढ़ लिया, फ्रॉम को सुनिए। फ्रॉम एक्चुअली हमने इसको किसी से अपार्ट नहीं करना। तो जो फ्रॉम है ना, फ्रॉम उसके लिए हम लिखते हैं, फ्रॉम होता है टू शो द स्टार्टिंग पॉइंट, टू शो द स्टार्टिंग पॉइंट ओनली व्हेन द एंड पॉइंट इज आल्सो मेंशन्ड। अगर एंड पॉइंट दिया हुआ है ना, तो जो फ्रॉम है उसको हम स्टार्टिंग पॉइंट के लिए इस्तेमाल करेंगे। और इसी मतलब अगर हमारे पास इसी के कंपैरिजन में सेंटेंसेस आए, तो इन अदर केसेस फिर हम यूज सिंस करेंगे, फिर हम उसकी जगह क्या करेंगे, सिंस यूज करेंगे। इसलिए वो जो इनकरेक्ट सेंटेंस है ना, वो भी देखिए सिंस लगा के ही इनकरेक्ट कर रहे हैं। वो बंदा इस जुमले को इनकरेक्ट कर रहा है तो सिंस लगा के कर रहा है, ताकि हम यहाँ पर फ्रॉम लगाएं।
क्योंकि अदर केसेस में यहाँ पर सिंस ही यूज होना, जैसे था कि आई विल बी अटेंडिंग द क्लासेस रेगुलरली सिंस मंडे, रेगुलरली फ्रॉम मंडे आना था। अच्छा, आई हैव बीन वेटिंग फ्रॉम 2 hours, यहाँ पर अब मैं आपको क्लियरली बता देती हूँ, फॉर और फ्रॉम है, बता दें कि फ्रॉम ही आना है या मैं फॉर लगाऊं। आई हैव बीन वेटिंग डैश 2 hours, फ्रॉम 2 hours या फॉर 2 hours? मिस फ्रॉम आएगा ना, फ्रॉम 2 hours या 2 नहीं, फॉर 2 hours। आई हैव बीन वेटिंग फॉर 2 hours, नहीं फ्रॉम 2 hours मिस। ये बता रहे हैं ना फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, यानी मिस 2 आरिश आप घंटों बताएं। से। मैम एक्सक्यूज फॉर मी आएगा। आई हैव बीन जी जी, वेटिंग फॉर 2 hours, फॉर आएगा। एक्सक्यूज मी किसी ने कहा है, किसी का क्वेश्चन है प्लीज। माई सेट मैम, माई सेट मैम। पहले मैम ये थोड़ा सा डेफिनेशन मैम, ये सॉरी